वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशन जर्नी में आप और हम चलते हैं इशू ऑफ शेयर की एक नए एपिसोड, एक नई कहानी की तरफ। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर यानी अकाउंटिंग फॉर कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस टॉपिक पर बेस्ड 3 जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन आना है। इसी टॉपिक पर बेस्ड सबसे ज्यादा मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा। इसी टॉपिक पर बेस्ड एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी आना है और थियरी अपनी जगह अलग रही। यानी बहुत ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है अकेला एक टॉपिक। और आज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में। टॉपिक का नाम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। क्या होता है फॉरफीचर, क्या होता है री इशू, इसको समझते हैं पहले एक छोटी सी बात के जरिए। फॉरफीचर का मतलब होता है हड़प लेना, जब्त कर लेना, यानी जो चीज हमारे पास आई हुई हो उस पर कब्जा कर लेना। क्या मतलब हुआ उसका, सर समझ में नहीं आया। चलिए एक छोटी सी कहानी समझते हैं और कहानी के जरिए सबसे पहले समझते हैं फोर फीचर किसे कहते हैं। फोर फीचर समझने के लिए मान लीजिए, अ, हालांकि ये बात अगर हम रूबरू होते तो मैं आपको बनाता, लेकिन हम रूबरू नहीं है, हम वर्चुअली एक दूसरे के सामने हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं बन जाता हूँ। मान लीजिए ये हूं मैं। जी हाँ, एक ग्रूम के कॉस्ट्यूम में हूं मैं। मान लीजिए मैं बनने जा रहा हूँ दूल्हा और मुझे अपनी शादी करनी है। और शादी के लिए मुझे पता है कि मेरे यहाँ मेहमान बहुत सारे आने वाले हैं। तो मैं गया एक मिठाई वाले के पास और मैंने उससे कहा भाई मुझे मिठाइयों की जरूरत है। देखिए जी, ये हसमुख लाल, हसमुख लाल हमारे जो मिठाई वाले हैं, मैं इनके पास गया। ये ठीक उस तरीके से जैसे हल्दीराम है तो उनका नाम मिर्ची राम रख दीजिए या धनिया राम रख दीजिए। ये जो भी मिठाई वाले हैं हसमुख राम जी, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा हसमुख राम जी, हसमुख राम जी, मेरी शादी होने वाली है, आपके यहाँ पर कोई अच्छी सी मिठाई नहीं है क्या? इन्होंने कहा ये रही, जलेबी है, इमरती है, लड्डू है, बेसन की मिठाई है, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा नहीं, मैं शादी करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी इवेंट है, आप बहुत अच्छी मिठाई दिखाई है। हसमुख लाल जी ने कहा कि तो ठीक है, हमारे पास फिर काजू कतली भी है। और बस यहां मैं पिघल गया। काजू कतली को देखते ही मेरा दिल ललचा गया। मैंने कहा ठीक है हसमुख लाल जी, क्या रेट दी है आपने काजू कतली? हसमुख लाल जी ने बताया कि काजू कतली है इनके यहाँ पे 1,000 रुपए की 1 किलो, पर किलोग्राम 1,000 रुपीज। मैंने कहा हसमुख लाल जी, मुझे चाहिए ये तकरीबन तकरीबन 100 किलो। मैंने कहा मुझे 100 किलो मिठाई चाहिए, कितने रुपए की हो गई? इन्होंने कहा 100 किलो मिठाई हो गई है आपकी 1,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए की, यानी 1 लाख रुपए की मिठाई हो गई है। मैंने कहा हसमुख लाल जी, एक बात बताइए, 1 लाख रुपए की मिठाई मिठाई मुझे लेनी है, लेकिन मैं मिठाई लूंगा आपसे कमिंग संडे को, क्योंकि फंक्शन है संडे का। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे कहा कि कमिंग संडे मुझे 1 लाख रुपए की मिठाई आपसे चाहिए, आप इसको रेडी रखना 100 किलो। इन्होंने कहा यार 100 किलो तो बड़ी क्वांटिटी है, बड़ा अमाउंट है, ये तो हमेशा रेडी नहीं करते, पहले आप ऑर्डर दीजिए, आप हमें कुछ एडवांस दीजिए, आपका ऑर्डर रेडी करेंगे, आप संडे आकर के ले जाना। मैंने कहा हसमुख लाल जी, 1 लाख रुपए में से कितने रुपए दूं? हसमुख लाल जी ने कहा कि आप इसमें से दे दीजिए 1 लाख में से, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा आप दे दीजिए 30,000। उन्होंने कहा कि आप 30,000 रुपीज एडवांस दे दीजिए और बाकी जो अमाउंट बचा है 70,000 वो आप तब दे देना जब आप ये अपना माल लेने के लिए आओगे संडे को। बात क्लियर है बच्चे? बहुत आसान सी बात है। हमने कहा ठीक है। मैंने 30,000 रुपीज हसमुख लाल जी को दे दिए, और ये हसमुख लाल जी कोई और नहीं, आप हैं बच्चे। थोड़ी देर कर मान लीजिएगा कि मैंने आपको 30,000 रुपीज एडवांस दे दिए हैं और आपसे बदले में मिठाई लूंगा कब? कमिंग संडे को। और कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा? मुझे 70,000 देना पड़ेगा, तब आप मुझे मिठाई दे देंगे। आपने 30,000 रुपीज मुझसे लेने के बाद आपने उसकी मिठाई के लिए जो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको हो सकता है काजू की जरूरत पड़ जाए, आपको हो सकता है थोड़ा खोया भी जरूरत पड़ जाए, आपको हो सकता है कुछ और शुगर कंटेंट जो भी जरूरत पड़ती होगी, वो सारी चीजें आपने मंगा ली और आपने मिठाई बनानी शुरू कर दी। जो प्रोसेसिंग होगी इसकी काजू कतली को बनाने के लिए, आपने वो काम शुरू कर दिया है। बात क्लियर है? चलिए होता क्या है, आ गया संडे, और संडे को मेरे साथ हो गया है एक बहुत बुरा काम। मेरे साथ क्या हुआ कि भाई मेरी तो शादी ही कैंसिल हो गई। ये लो जी, मेरी शादी ही कैंसिल हो गई। मना कर दिया दुल्हन वालों ने कि हमें नहीं करनी ऐसे लड़के के साथ शादी। मान लीजिए मेरी शादी कैंसिल हो गई, अब मैं इस मिठाई का क्या करूंगा? ये जो मैंने 1 लाख रुपए की मिठाई ऑर्डर दी थी, अब क्या करूंगा? उसको उसको इस गम में बांट दो सबको। मैं तो यहाँ खुशी मना रहा था कि मेरे घर आने वाली एक लाल परी, अब लाल परी तो है नहीं, इस मिठाई का क्या करूंगा मैं? मिठाई तो खराब हो गया ना मेरे लिए।
तो चलिए बच्चे, अब क्या करते हैं, मैं जाता हूँ सीधा हसमुख लाल जी के पास और मैंने कहा हसमुख लाल जी, हसमुख लाल जी, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, आप हैं हसमुख लाल। मैंने कहा मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे 30,000 वापस दे दो। आप हसमुख लाल है, मुझे आपसे अमाउंट चाहिए। मैंने कहा आप मुझे मेरे 30,000 जो मैंने आपको एडवांस दिए थे वापस दे दो, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देख भाई देख, हमें बेवकूफ मत समझ, तुम्हें जरूरत थी, तुम ऑर्डर दे करके गए थे, आपने 30,000 एडवांस दे रखे हैं, आपको 1 लाख रुपए की मिठाई लेनी है 100 किलो। अगर आप 70,000 रुपीज दोगे तो हम आपको 100 किलो काजू कतली देंगे, फिर आप उसका जो मर्जी करो, हमें नहीं पता। और अगर आप ये अमाउंट नहीं दोगे तो भाई अमाउंट तो जो तुम्हारा है वो भी भूल जाओ और मिठाई भी भूल जाओ, ना तो मिठाई मिलेगी और ना ही ये वाला अमाउंट मिलेगा। बात क्लियर है? आप सही कर रहे हो अपनी जगह पर। आपने एडवांस लेने का मतलब ही ये होता है कि भाई अगर तुमने टाइम पर पेमेंट नहीं करी तो फिर ना एडवांस मिलेगा ना वो पर्टिकुलर चीज मिलेगी जिसके लिए आपने एडवांस दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एडवांस दिया हुआ अमाउंट भी खत्म हो जाएगा अगर मैं ये वाला अमाउंट नहीं देता हूँ, और साथ के साथ मेरी जो ऑर्डर की क्वांटिटी थी, जो 100 किलो की मिठाई थी, वो भी जीरो हो जाएगी, वो भी मुझे नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है बच्चे? आप क्योंकि हसमुख लाल है, आपने मेरे पैसे हड़प लिए। उस हड़पने को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं फोर फीचर। उसी को आपने फोरफिट करा है। यानी मिठाई तो आपके पास है ही है, वो तो आपकी अमानत है, वो तो आपकी चीज है, जब तक कि मैं खरीद ना लेता तब तक। आपने क्या करा, मेरा जो ये अमाउंट था 30,000 का, ये आपने फोरफिट कर लिया। जब हम इस तरह से अमाउंट को छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं फोर फीचर। मैंने आपको पहले सिर्फ फोर फीचर समझाया, समझ में आ गया? अगर फोर फीचर समझ में आ गया तो इसको रिलेट करके चलेंगे फिर हम बाद में शेयर से। उससे पहले बात करते हैं कि इस फॉरफिटेड मिठाई का और 30,000 का आप क्या करेंगे, हसमुख लाल जी क्या करेंगे। चलिए, हसमुख लाल जी ने एक काम शुरू कर दिया। हसमुख लाल जी ने सोचा कि ये 100 किलो काजू कतली अगर मैं अपने काउंटर पे रख के बेचूंगा तो ये तो बिकेगी नहीं, ये तो परेशान हो जाऊंगा मैं। तो आप क्योंकि हसमुख लाल हैं और आपने क्या करा, एक नया तरीका निकाला। आपने उन मिठाइयों को रखा अपने सर पे और गली में जाकर के आप आवाज लगा के बेच रहे हैं कि काजू कतली ले लो, काजू कतली ले लो, काजू कतली ले लो। कितने का माल है ये माल है सारा का सारा 1 लाख रुपए का। ये एक काजू कतली का माल कितने का है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए की मिठाई है ये। आप गली में गए, किसी जरूरतमंद ने देखा, रे काजू कतली घर के बाहर बिक रही है, उसने पूछा कितने की दोगे, आपने कहा 1 लाख रुपए की। उसने क्या पागल है, 1 लाख रुपए की अगर हमें काजू कतली खरीदनी होगी तुमसे लेंगे, हम तो हसमुख लाल मिठाई वाले से लेंगे। उसने कहा मैं तो हसमुख लाल ही हूँ। कहने लगे नहीं 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 नहीं, हसमुख लाल की तो दुकान है, हम तो वहां से लेंगे। कुल मिलाकर के गली में बेच रहा है, पुराना माल बेच रहा है, मजबूरी में बेच रहा है। तो यहाँ पर हसमुख लाल को ये 1 लाख वाली मिठाई कम रुपए की भी बेचनी पड़ सकती है। मान लीजिए हसमुख लाल ने यही 1 लाख रुपए वाली मिठाई यहाँ पर किसी को बेच दी है 80,000 की, 80,000 रुपए की। माल कितने का था बेटा? ये माल था ये 1 लाख रुपए का, बेचा कितने का है? 80,000 रुपए का। और याद कीजिएगा प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ये 1 लाख रुपए का माल था और 1 लाख रुपए के माल में से हसमुख लाल ने पहले ही 30,000 एज एडवांस हड़प रखे हैं। हसमुख लाल ने 30,000 रुपए इसी मिठाई पे पहले हड़प रखे हैं, पहले कमा रखे हैं। भाई जब इसने मेरा पैसा छीन लिया था, यानी आपने मेरा पैसा छीन लिया था, तो आपकी तो इनकम हो गई ना। वो मिठाई भी आपके पास है, पैसे भी आपके पास है, तो पैसा तो आपकी इनकम होगी ना। तो 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए की इनकम तो पहले ही हो गई थी। बात समझ में आ रही है बच्चे? आप इसको बेचने के लिए गए, 1 लाख रुपए वाला माल आप 80,000 रुपए का बेच रहे हैं। तो यहाँ 80,000 रुपए का बेचने पर आपको लॉस कितने का हो गया सर? 20,000 का। कितने का लॉस हो गया? 20,000 का। लेकिन इस पे तो आपने पहले ही 30,000 रुपए कमा रखे हैं। मजे की बात देखिए, आपने उसी मिठाई पर पहले ही कितने रुपए कमा रखे हैं? 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आपको 10,000 रुपए का और फायदा हो गया। ये देखिएगा, अल्टीमेट प्रॉफिट जो हुआ है, कि जो जोर का झटका आपको धीरे से लगा है, वो झटका नहीं लगा, वो तो मजा आ गए। ये तो आपको 30,000 रुपए आपने पहले ही कमा रखे थे उस चीज पर। यहाँ पर आपको लग रहा है कि 20,000 रुपए का लॉस हो गया, यानी 1 लाख रुपए वाला माल अपने 80,000 रुपए का बेचा तो 20 का लॉस हो गया। तो लॉस नहीं हुआ,
30,000 पहले कमा रखे थे उसी चीज पर, 20,000 रुपए का अभी की हालत में लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ हसमुख लाल ने क्या करा है, पहले उस चीज को छीन लिया, हड़प लिया, कब्जा कर लिया, फॉरफिट कर लिया, बाद में किसी और को सस्ते दाम पर बेच दिया, और इस तरह से बेचा कि पहले जितना पैसा हड़प रखा था वो, और अब दोबारा जब बेचना है वो बराबर सा हो जाए या उससे बेनिफिट मिल जाए। क्या ये हो सकता था कि जी हसमुख लाल अपनी मिठाई इस तरह से बेचे कि इससे भी ज्यादा नुकसान हो जाए, यानी 70,000 तक बेच सकता है, उससे अगर सस्ती बेचेगा वो 60,000 50,000 तो उसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा चालाक है, आप हसमुख लाल आप बड़े चालाक हैं, आप ये काम नहीं करेंगे। यानी मैक्सिमम कितने की बेच सकते थे, 70,000 की, उससे ज्यादा का लॉस आप बियर नहीं करोगे। इसका मतलब ये हुआ जितना हमने पहले प्रॉफिट कमा रखा है उसी चीज पर, तो हम ज्यादा से ज्यादा उतना ही लॉस कमा सकते हैं भाई, उसके बराबर, उससे कम नहीं करेंगे। यानी 30,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ था तो 30,000 रुपए का ही डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं दे सकते हम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, हम बात करते हैं शेयर की। शेयर में होता क्या है, आमतौर से एक शेयर की वैल्यू कोई भी कंपनी किस्तों में रिसीव करती है, इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करती है। वो क्या होता है, वो होता है जी, एक मान लीजिए शेयर है 10 रुपए का, और इस 10 रुपए में 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 5 रुपए का फर्स्ट कॉल है। कंपनी ने कहा जो जो इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन लेकर के आ, जो सबने एप्लीकेशन दे दी, 2 रुपए दे दिए। कंपनी ने कहा जिस जिसको शेयर लेने हम शेयर दे रहे हैं, आज जो अलॉटमेंट लेकर के, कुछ लोग अलॉटमेंट लेकर के आ गए। कंपनी ने कहा फर्स्ट कॉल लेकर के आ, जो कुछ लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। मान लीजिए एक आदमी है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का अगर पैसा नहीं दिया तब क्या होगा, कंपनी उसके पास नोटिस भेजेगी। अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात ये वाली है, कंपनी ने कहा कि भाई जल्दी से फर्स्ट कॉल का पैसा दो, उसने नहीं दिया, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है, डायरेक्टर्स कैन फॉरफीट, वो फॉरफीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करी ले, उनकी मर्जी है। कैन फॉरफिट दिस शेयर, वो इस शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। अब किस तरह से करेंगे, मान लीजिए यही एक शेयर है 10 रुपए का, कंपनी के पास कितने रुपए आ चुके हैं, पहले से आ चुके हैं 5 रुपए, तो 5 रुपए तो कंपनी के पास आ ही गए। कंपनी क्या करेगी अब इस हालत में, शेयर भी अपने पास ले लेगी, शेयर भी कंपनी के पास आ गया, और कंपनी के पास 5 रुपए भी आ गए हैं, तो कंपनी इस शेयर को फॉरफिट कर लेगी। बात समझ में आ गई बच्चे? फॉरफिट करने के बाद क्या करेगी, कंपनी इसी शेयर को रीइश्यू करेगी, किसी और को बेचेगी, और कितने रुपए का बेच सकती है, जितना इस पे पहले पैसा आ चुका है। कितना पैसा आ चुका है, 5 रुपए, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती, इससे ज्यादा डिस्काउंट किसी हालत में नहीं दे सकती ये, या इससे कम देने की कोशिश करेगी। मान लीजिए कंपनी बेचना चाहती है वाला शेयर 10 रुपए वाला, तो फॉर एग्जांपल ये शेयर बिक रहा है 9 रुपए का, 8 रुपए का, 7 रुपए का, 6 रुपए का, 5 रुपए का, इससे कम नहीं बेच सकती कभी भी। सर इससे कम तो नहीं बेच सकती, बात समझ में आ गई? क्या ज्यादा का बेच सकती है? जी हाँ, अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, गुडविल बहुत ज्यादा है, तो ये 10 रुपए वाला शेयर ज्यादा का भी बिक सकता है। ये 10 रुपए का भी जा सकता है, ये 11 रुपए का भी जा सकता है, ये 12 रुपए का भी जा सकता है। यानी शेयर की वैल्यू ज्यादा तो जितनी मर्जी हो सकती है, बट कम कितनी होगी, जितना हमने उस पर पहले ही प्रॉफिट कमा रखा है, मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। एक बात क्लियर है? तो जब हमने शेयर को फॉरफिट करा है, शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो फॉरफिट करने की जनरल एंट्री क्या होगी, और जब शेयर होल्डर से फॉरफिट करने के बाद उस शेयर को हमने री इशू करा है, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। उसके बाद एक छोटी सी चीज आती है, कैपिटल रिजर्व क्या है, बाद में समझाऊंगा जब जनरल एंट्री करेंगे तो उनकी क्या जनरल एंट्रीज होंगी। ये 3 जनरल एंट्रीज यहाँ पर होनी है, इनको अब हम एक एक करके समझते हैं बहुत आसानी से। एक छोटी सी बात तो पहले आप ये समझ लीजिए, फॉरफीचर को हम आसान भाषा में कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर। फॉरफीचर क्या है बच्चे, फॉरफीचर है कैंसिलेशन ऑफ शेयर, यानी हम शेयर को कैंसिल करते हैं। क्यों करते हैं अभी समझाता हूं। कैंसिलेशन ऑफ शेयर क्या मतलब है, एक बात बताइए, हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी एक शेयर का 1 रुपया भी शेयर कैपिटल में फालतू नहीं जा सकता। एक ये शेयर है, इस पे 5 रुपए आ चुके थे, 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे, ये आ गए थे, ये आ गए थे। पैसे कहाँ थे, शेयर कैपिटल में। ऑलरेडी शेयर कैपिटल में इस शेयर के कुछ पैसे आ चुके हैं। अगर हमने इसी शेयर को दोबारा बेच दिया, किसी और को बेच दिया, री इशू कर दिया, तो भाई दोबारा पैसा आ जाएंगे शेयर के, तो शेयर कैपिटल में। यानी एक शेयर है, उसकी वैल्यू 2 बार शेयर कैपिटल में अगर आ गई तो कंपनी इलीगल हो जाएगी। तो फिर क्या करें, क्या सोल्यूशन है? फिर सॉल्यूशन ये है
इस शेयर कैपिटल में इस शेयर के जितने पैसे पहले से पड़े हुए हैं उनको निकालो। पहले शेयर कैपिटल में से उसको निकाल लीजिए। अब शेयर कैपिटल में से उसका पैसा खत्म हो गया, अब किसी और को बेचेंगे तो वो पैसा दोबारा शेयर कैपिटल में डालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब हम शेयर कैपिटल में से पैसा निकालेंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? निकालेंगे क्यों, समझ बात आ गई? अगर नहीं निकालेंगे तो कंपनी इलीगल हो जाएगी, क्योंकि हमें किसी और को बेचना है। ये एक शेयर की वैल्यू दो बार शेयर कैपिटल में नहीं डाल सकते हम। तो यहाँ शेयर कैपिटल में से जब हम पैसा पहले निकालेंगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस है शेयर कैपिटल घटेगी। और जब कैपिटल घटती है तो हम कैपिटल को डेबिट करते हैं, ये भी आपको पता है। तो देखिए बच्चे, जर्नल एंट्री करते हैं, बड़ी आसान सी जर्नल एंट्री है। क्या करना है जर्नल एंट्री में, देखिए जरा। सबसे पहले बात करेंगे हम शेयर फॉरफीचर की। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आप सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट कर दीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लीजिए। बात आती है कि शेयर कैपिटल में डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट आएगा कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है जितना पैसा आपने मांग लिया, यानी एक शेयर का जितना अमाउंट आपने मांगा है वो यहाँ पर आएगा। मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे। जब आपने पैसा मांगा एप्लीकेशन का, आया आपने शेयर कैपिटल में डाल दिया। आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, आया शेयर कैपिटल में डाल दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा जब आप मांगते हो, ड्यू करते हो, तो एंट्री क्या करते हो? आप एंट्री करते हो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी आप ये मानकर चलते हो, ये अज्यूम करके चलते हो कि पैसा आ गया। आप शेयर कैपिटल को पहले ही बढ़ा देते हो। इसलिए जब शेयर कैपिटल को हमने पहले बढ़ा दिया था, अब कम करना पड़ेगा, तो इसको भी कम करना पड़ेगा। यानी आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे किस अमाउंट से? कॉल्ड अप वैल्यू, यानी जितना पैसा हमने मांग लिया। मिला या नहीं मिला छोड़ दो उसको। मांग लिया ना, तो यहाँ पर आप उसको लिख दीजिए। मांग लिया आपने, ये मांगे मिल गए, ये मांगे मिल गए, ये मांगे नहीं मिले, कोई बात नहीं, मांग तो लिए। जितने मांगे उतने सारे के सारे पैसे आप शेयर कैपिटल में लिख दोगे। ये बात क्लियर है? शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है विद कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है आपको समझ में आ गया होगा जी। शेयर कैपिटल को आपने डेबिट कर दिया। इसके बाद आप लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? फॉरफिट का मतलब होता है हड़प लेना। और आप क्या चीज हड़प सकते हो, क्या चीज कब्जा कर सकते हो, क्या चीज फॉरफिट कर सकते हो जो हमें मिल गई? याद करो, हमारे पास मिठाई का जब हमने ऑर्डर दिया था तो आप हंसमुख लाल थे, आपने कौन से पैसे हड़पे थे मेरे? जो मैं आपको दे चुका था 30,000 रुपए। जो मैंने नहीं दिया, क्या वो भी हड़प लोगे? वो तो नहीं कर सकते, हम छीन तो नहीं सकते, चोर तो नहीं है ना हम। तो भाई हम सिर्फ वो पैसा हड़प सकते हैं जो हमें मिल चुका है। तो जो मिल चुका है, यहाँ पर एप्लीकेशन आ गई वो हड़प लेंगे, अलॉटमेंट आ गया वो हड़प लेंगे, फर्स्ट कॉल नहीं आया इसको छोड़ देंगे। तो यानी फोर फीचर में सिर्फ वो पैसा आएगा जो हमें रिसीव हो चुका है। रिसीव्ड अमाउंट, वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। बात क्लियर है बच्चे? दूसरी बात, कुछ अमाउंट ऐसा भी होगा जो हमने मांगा और हमें नहीं मिला, ये रहा। इसको जब हमने मांगा था तो क्या एंट्री करी? हमने एंट्री कर दी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब उल्टा करना पड़ेगा ना, कैंसिल करना है। अपने शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिया, तो जो हमने शेयर फर्स्ट कॉल मांगी थी नहीं मिली हमें, मिल जाती तो बैंक डेबिट कर दे, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दे। मिली नहीं है तो अब यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। कैंसिलेशन में आप लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल का मतलब है जो भी कॉल नहीं मिली होगी। आमतौर से कुछ लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू शेयर कॉल्स इन एरियर। बात एक ही है, कॉल्स इन एरियर लिख दो आप, या उस कॉल का पर्टिकुलर नाम लिख दो शेयर फर्स्ट कॉल, बात एक ही है, दोनों बिल्कुल सही है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लीजिए बच्चे। इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? इसमें आएगा नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। अब बात ये है कि मैंने तो यहाँ फर्स्ट कॉल लिख दी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। हो सकता है कहीं पर अलॉटमेंट हो, कहीं पर फर्स्ट कॉल हो, कहीं पर सेकंड कॉल हो, तो जो भी होगा आपको वो अमाउंट लिखना पड़ेगा, वो कॉल लिखनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर, आमतौर से समझाने के लिए, लेकिन आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। बीइंग इतने शेयर्स फॉरफिटेड आप कर लोगे जनरल नरेशन का, छोड़ते हैं नरेशन वाले काम को। इसके बाद बात करते हैं बच्चे रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की क्या एंट्री होगी वो देखिएगा। जब इस फॉरफिटेड शेयर को आप मार्केट में बेचने के लिए जाओगे दोबारा से, तो आप लिखोगे पैसा आएगा, आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट। पहली बात तो ये, जब हमने इसको फॉरफिट कर लिया, अब हम दोबारा से इसको इस तरह नहीं बेचेंगे कि पहले एप्लीकेशन लेकर के आओ, फिर अलॉटमेंट देना, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ऐसा नहीं होगा। अब इकट्ठा शेयर जाएगा, इकट्ठे पैसे आएंगे। पैसा आएगा तो आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आएंगे? री इशू प्राइस, जितने रुपए का आपने इसको बेचा है। री इशू प्राइस, प्राइस मतलब 10 वाला माल है, हो सकता है आपने इसको 9 का बेच दिया, 8 का बेच दिया, 7 का बेच दिया, 6 का बेच दिया, हो सकता है आपने इसको 10 ही रुपए का बेच दिया, 11 12 का भी बेच सकते हो। जितने रुपए का भी बेचा है वो री इशू प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है?
इसके बाद एक लाइन छोड़ के मैं यहाँ लिखवा रहा हूं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आएगी? शेयर कैपिटल में वो वैल्यू आएगी इसकी पेड अप वैल्यू। पेड अप का मतलब क्या होता है? जितना अमाउंट वो मांगा जा चुका है। फॉर एग्जांपल हमने पूरा का पूरा फुल्ली पेड अप है, तो पूरा अमाउंट आएगा 10 के 10 रुपए। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर अमाउंट आने वाला है पेड अप वैल्यू। ये क्वेश्चन में आमतौर से दे रखी होगी, या तो फुल्ली पेड अप होता है, या अगर कुछ कम होगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा वो पेड अप वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे। अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर था, हमने उसको बेच दिया 8 रुपए का। 10 वाला शेयर था, हमने कितने का बेच दिया? 8 रुपए का। उसकी पेड अप वैल्यू क्या थी? फुल्ली पेड अप था तो वैल्यू उसकी 10 रुपए थी, तो 10 रुपए की उसकी वैल्यू थी। 10 वाला शेयर हमने 8 रुपए का बेच दिया, 2 रुपए का नुकसान हो गया ना। उस 2 रुपए के नुकसान को आप यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। ये नुकसान है, ये लॉस है, ये डिस्काउंट है रीइश्यू के टाइम पे। इस डिस्काउंट को लिखेंगे आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। आप कहोगे सर फॉर फ्यूचर तो हमने ऊपर लिखा था वहां पे क्रेडिट साइड में, जब हमने पैसे को हड़प लिया था। अब थोड़ी हड़प रहे हम, अब क्यों लिख रहे हो शेयर फॉर फ्यूचर? समझाता हूँ अभी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ये आएगा री इशू डिस्काउंट। री इशू डिस्काउंट, जितना भी हमने डिस्काउंट दिया है री इशू के टाइम पे वो यहाँ पर आ जाएगा। नरेशन आप लिख देंगे बिन फलाना ढिमकाना शेयर्स वर री इशूड। चलिए जी, नरेशन भी हो जाएगी इसकी। बात आती है कि सर आपने पे शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट क्यों करा? तो याद कीजिए कहानी। यहाँ हमने बात करी थी हसमुख लाल वाले अमाउंट की। जब आप थे हसमुख लाल तो वहां पर 30,000 रुपए पहले ही कमा लिए थे, बाद में 20,000 का नुकसान हुआ, तो उसको हमने किससे सेट ऑफ किया था? उसी पर्टिकुलर अमाउंट से, क्योंकि उसी पर्टिकुलर चीज का प्रॉफिट पहले हो चुका था। तो हमने यहाँ पर पहले ही पैसा कमा रखा है, तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट देना होगा तो इसमें से ही तो देंगे ना, अलग से थोड़ी डिस्काउंट लिखेंगे। तो इसी को कम कर दिया यहाँ पर हमने, डेबिट इसलिए करा है तो रेशियो डिस्काउंट, बट हमने इसी को कम करा है इसलिए यहाँ पर डेबिट कर दिया। उस फायदे को डेबिट कर दिया ना, फायदा हमारा कम हो गया। बात क्लियर है? अभी और क्लियर हो जाएगा एक जनरल एंट्री के बाद। एक लास्ट जनरल एंट्री स्कोर देखिएगा। अब होता क्या है, एक शेयर था 5 रुपए इस पर आ चुके थे, जो 5 रुपए हमें रिसीव हो चुके थे ऑलरेडी, वो आपने शेयर फॉर फ्यूचर में डाल दिए थे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ये बात क्लियर है? जब उस शेयर फॉर फ्यूचर में रिसीव्ड अमाउंट को आपने रिसीव करा था, फायदा हो गया था, फिर उसी फायदे में से 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। ये बात भी समझ में आती है। अल्टीमेट प्रॉफिट कितना बचा? 3 रुपए का। जो अल्टीमेट प्रॉफिट 3 रुपए का है, ये किस नेचर का प्रॉफिट है? ये है सर एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट। और जितने भी एबनॉर्मल नेचर के प्रॉफिट होते हैं कंपनी अकाउंटिंग में, हम उन सभी एबनॉर्मल नेचर के प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर गुल्लक में डाल देते हैं जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। और ये कहानी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं परचेज कंसीडरेशन वाले टॉपिक में, कि जब भी एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट होगा उसको एक स्पेसिफिक गुल्लक में डालते हैं, और उस गुल्लक का नाम है कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर भी एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है, क्योंकि हमारी कंपनी है बिजनेस करने की। हमारी कंपनी ये नहीं है कि शेयर बेचेंगे फिर हड़प लेंगे, फिर बेचेंगे फिर हड़प लेंगे, हमारा काम नहीं है। ये तो बहुत कभी रेयर हो गया वाली चीज है ना। तो ये एबनॉर्मल नेचर का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम कैपिटल नेचर में, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी? आप एंट्री करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, यानी फॉर फ्यूचर में बचा हुआ पैसा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा पता नहीं सर, वर्किंग नोट से आएगा सर। ये क्या है वर्किंग नोट? अभी बताता हूं मैं। वर्किंग नोट कैसे आएगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में जब डालेंगे तो कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कितना अमाउंट आएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हर एक टीचर ने वर्किंग नोट बना करके समझाई है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको एक भी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी जो वर्किंग नोट लिखा है बनाने की जरूरत नहीं है, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, कभी भी नहीं। बिना वर्किंग नोट के विद इन 10 सेकंड आप इसका आंसर निकाल देंगे, बगैर कुछ करे, बिना कुछ कैलकुलेशन करे। इतना आसान है इसका अमाउंट निकालना। और हर बच्चा सिर्फ इसके अमाउंट के पीछे पड़ा रहता है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे आएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे आएगा। कुछ नहीं करना भाई, बहुत ही आसान है। देखिए ये जो शेयर फॉरफिचर का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, ये हमें प्रॉफिट हुआ था। अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं कि इतने रुपए हमने कमाए, तो बेटा चलेगा? ये हमने कमाए। यहाँ पर शेयर फॉरफिचर लिखा है, ये डिस्काउंट है, लॉस है। अगर मैं इसको लिख दूं हिंदी में गंवाए, तो चलेगा बेटा? कि हमने हिंदी में लिख दिया गंवाए, कि हमने इतने रुपए कमाए, इतने रुपए गंवाए। ये गंवाए होता है, गवाए होता है। अंक की बिंदी आएगी या नहीं आएगी मुझे भी नहीं पता, देख लेंगे इसको। इतने रुपए कमाए, इतने रुपए गवाए, तो इतने रुपए हमने बचाए। बात क्लियर है बेटे? मैंने इन तीनों शेयर फॉरफिचर के नाम बदल दिए।
फॉरफिचर की एंट्री में शेयर फॉरफिचर को क्या बोलेंगे, कमाए, रेशियो में क्या बोलेंगे, गवाए, और कैपिटल रिजर्व में क्या बोलेंगे, बचाए। इतनी बात क्लियर है? इतने रुपए कमाए, इतने रुपए गवा दिए, तो इतने रुपए बच गए, सीधी सी बात है। हमने रिसीव्ड अमाउंट 5 रुपए वहां पर लिखा था, 5 रुपए कमाए, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए गवाए, 3 रुपए बचाए। तो आपको क्या करना है, यहां पर कैलकुलेशन करनी है, यहां पर बिल्कुल कुछ नहीं करना, बचाए पर शेयर, एक शेयर पे कितने रुपए बचाए, बचाए पर शेयर, एक शेयर पे कितने रुपए बचाए वो लिखो। कितना आगे सर? सर वो आगे जी 3 रुपए। इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर्स, नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर्स, जितने भी शेयर आपने री इशू करे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और अमाउंट आ गया। बचाए पर शेयर निकालो, उसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर से करो, अमाउंट आ गया कैपिटल रिजर्व का। कुछ नहीं करना भाई, बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ पर शेयर कैलकुलेट करना है। और मैंने पहले ही दिन बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहां पर आपको कैलकुलेशंस करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है, हर हाल में करनी है, इजी लगे तब भी करनी है और मुश्किल लगे तब भी करनी है, करनी ही करनी है। जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर शेयर आप लिखोगे कितने रुपए कमाए, मल्टीप्लाई करके कितने शेयर पे, हर जगह लिखोगे, उसमें से इसको माइनस कर दो, बचाए पर शेयर आ गया, उसकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इशूड शेयर से। और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी डाउट है, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, आप कहोगे कॉन्सेप्ट क्लियर, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स। एक्स लिमिटेड कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट करे हैं ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर है 10 रुपए का। पहली बात, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है? क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है फॉरफिटेड से। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम में इशू की एंट्री नहीं करनी, एप्लीकेशन की, रिसीव की, ड्यू की, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू रिसीव, वो एंट्रीज आपको नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत फॉरफिटेड से हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरफिचर की एंट्री करनी है। कहते हैं एक्स कंपनी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब है हमें सारे के सारे मांग लिए, कॉल्ड अप मतलब मांग लिए। तो बच्चे, मैंने आपको बता रखा है, रफ नोट बना के चला करो, रजिस्टर में ऊपर की तरफ बनाना है, 10 रुपए का शेयर है, आपने सारे के सारे मांग लिए। एक बात क्लियर है? आगे क्या कहता है ये, ऑन विच ₹7 हैव बीन रिसीव्ड, 7 रुपए मिल चुके हैं। जब हमने सारे मांग लिए तो ये 2 3 5 4 एप्लीकेशन फलाना ढिमकाना होगा, तो टोटल मिलाकर के 7 रुपए तो मिल गए, 10 में से 7 रुपए हमें मिल चुके हैं। आगे क्या कहता है, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर रिमेन्स अनपेड, और 3 रुपए की फाइनल कॉल है वो हमें नहीं मिली, 3 रुपए की फाइनल कॉल हमें अभी तक नहीं मिली। बस यही चाहिए था। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये 10 कॉल दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ये पता लगाना है कितना मांगा, पता चल गया हमें, कितना मिल गया वो भी पता चल गया हमें, कितना नहीं मिला वो भी पता चल गया हमें। अगर इनमें से वो एक चीज भी छुपा लेता वो भी हम निकाल लेते। उसने बता दिया कि हमने सारे मांग लिए, ये मिल गए, तो हमें पता कि ये नहीं मिले, वो हम निकाल लेंगे। उसने कहा ये मिल गए, ये नहीं मिले, तो हमें पता है टोटल अमाउंट कितना था। कोई एक चीज छुपा लेगा इन तीन में से, हम तब भी निकाल लेते। इस क्वेश्चन में उसने हमें तीनों चीजें बता दी है, कितना मांगा है वो भी, कितना मिला है वो भी, कितना नहीं मिला है वो भी। बात क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन में ये बात तो क्लियर होगी सर। आगे चलते हैं। These shares were later on reissued for ₹8 पर शेयर, और बाद में हमने इन्हीं शेयर्स को 8 रुपए के हिसाब से बेच दिया, रीइश्यू कर दिया, 10 वाला माल 8 का बेच दिया। कह रहा पास जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग द फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। अब आप कहोगे सर कैपिटल रिजर्व तो लिखा नहीं है, वो कहे या ना कहे वो करना ही करना है, वो मैंडेटरी है, तो किस तरह से करेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं इसको छोटा कर दूं, इसको साइड में कर देता हूं बेटा, और फालतू की चीजों को डिलीट कर देता हूं। ये रहा हमारे पास रफ, और हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की जनरल एंट्री की। सबसे पहले करेंगे फॉरफीचर की एंट्री। आप फॉरफीचर की एंट्री लिखेंगे बच्चे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल को आपने डेबिट कर दिया है। कितना अमाउंट आएगा? सर अमाउंट आएगा जितना हमने मांग लिया। मांगे कितने हमने? सर पूरे 10 रुपए मांग लिए। कितने शेयर है? सर 200 शेयर थे। 200 शेयर की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 रुपए आ गए। इसके बाद आप लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में कौन सा पैसा आएगा? जो हमें रिसीव हो चुका है। रिसीव हो चुके 7 रुपए, आप यहाँ पर लिखोगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 200, अमाउंट आ गया 1400 रुपए का। बात क्लियर है बच्चे? उसके बाद जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, अनपेड कॉल्स, वो कौन सी है? फाइनल कॉल है 3 रुपए की, नाम नहीं पता तो हम भी ये लिख देंगे टू शेयर
अनपेड कॉल्स। अगर वो कहता कि ये फाइनल कॉल है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 शेयर फाइनल कॉल। अगर वो कहता ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी होगा उसका वो नाम लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में बता रखा होगा। नहीं बता रखा तो अनपेड कॉल, कोई बात नहीं। अमाउंट कितना है सर 3 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 200, अमाउंट हो गया 600 रुपए। नरेशन आपको पता है, नरेशन आप लिख देंगे, सिंपल सी चीज है। इसके बाद ये काम तो सर हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है इसको री इशू करना है। इसके बाद री इशू की एंट्री पास करेंगे सेकंड नंबर पे। तो री इशू की एंट्री जो आप पास करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, आप लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट आएगा कितना, जितने का आपने बेचा है। कितने का बेचा आपने, 8 रुपए का। एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, आपने कितने का बेचा है, आपने बेचा है 8 रुपए के हिसाब से और बेचे सारे के सारे शेयर। अगर वो कहता है इनमें से 200 में से आपने 160, 150, 100, 50 जितने भी शेयर बेचे उतने से मल्टीप्लाई कर देते। वो कह रहा है सारे शेयर बेच दिए तो सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 दूनी 16, 1600 रुपए में बेच दिया। और क्या कह रहा है, फुल्ली पेड अप, ये शेयर फुल्ली पेड अप है। तो आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल में जाएंगे, फुल्ली पेड अप का मतलब फुल अमाउंट, यानी 8 की जगह 10 रुपए जाएंगे, फुल अमाउंट 10 रुपए है। 200 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से बनते हैं 2000 रुपए। ये तो नुकसान हो गया सर, 10 वाला माल 8 का बेच दिया, 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो क्या आ जाएंगे ये शेयर फॉर फीचर में। रीइश्यू के डिस्काउंट को भी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा 2 रुपए। भाई 8 रुपए का बेचा है, 10 का माल था, 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो 2 गुना 1000, 200 सॉरी 2 गुना 200, 200 शेयर है, कितना हो गया 400 रुपए। ये लीजिए रीइश्यू की भी एंट्री हो गई। अब कैपिटल रिजर्व देखिएगा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे, आप लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर जब आप कैलकुलेशन करोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो कैलकुलेशन देखिए, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे पर शेयर, एक शेयर पे देखना है, एक शेयर पे कितने रुपए कमाए सर, 7 रुपए कमाए। एक शेयर पे कितने रुपए गवाए सर, हमने 2 रुपए गवाए। तो एक शेयर पे कितने रुपए बचाए सर, 7 कमाए 2 गवाए, तो हमने 5 रुपए बचाए। होगी कैलकुलेशन, बन गया वर्किंग नोट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 7 रुपए कमाए 2 रुपए गवाए 5 रुपए बचाए। मल्टीप्लाई कितने से करनी है, जितने हमने शेयर इशू री इशू करे हैं। री इशू कर कितने करें, इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से सारे के सारे री इशू कर दिए, तो सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। अगर ये कम होते तो कम से करते, 160, 150, 140, 100, जितने भी शेयर्स री इशू करें, री इशू दोबारा बेचे इन फॉरफिटेड में से, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया ये 1000 रुपए, 5 दूनी 10, 1000 रुपए। आप कहोगे सर जी ये कैलकुलेशन की जरूरत ही क्या थी, ये देखो सिंपल सी बात है, 1400 रुपए कमाए थे, 400 रुपए गवाए थे, तो 1000 रुपए आ गए थे। ये इतनी कैलकुलेशन की जरूरत क्या थी भाई। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसलिए आ गया क्योंकि हमने सारे के सारे री इशू कर दिए। अगर इनमें से एक भी शेयर कम हो जाता तो डायरेक्ट आप निकाल ही नहीं सकते थे। जो मैंने आपको कैलकुलेशन का शॉर्टकट बताया है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर काम आने वाला है, इसको बिल्कुल मत भूलना। और कैलकुलेशन आपको ऐसे ही करनी है एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन री इशू करने के लिए बहुत रेयर आता है। यहाँ पर इनकी क्वांटिटी कम होगी, अगर क्वांटिटी कम हो गई तो कैलकुलेशन करने में आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, टाइम भी खराब होगा और दिमाग भी खराब होगा। आप डायरेक्ट कीजिएगा, सबसे ज्यादा आसान मेथड है जो मैंने आपको बताया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। कहता है कंपनी फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹50। एक कंपनी ने 40 शेयर फॉरफिट करे हैं, फॉरफिटेड 40 शेयर, 40 शेयर फॉरफिट करे हैं ऑफ ₹50, 50 रुपए का एक शेयर है। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹10 पर शेयर एंड ₹20 अलॉटमेंट वर रिसीव। इसमें से 10 रुपए का तो हमें एप्लीकेशन मिल गया और 20 रुपए का अलॉटमेंट मिल गया, ये दो चीज मिल गई है। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन ऑफ ₹10 एंड अलॉटमेंट ऑफ ₹20 वर रिसीव्ड। फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर इज नॉट रिसीव्ड। फाइनल कॉल है 20 रुपए की, वो हमें नहीं मिली। तो क्या पूरे हो गए, हाँ जी पूरे हो गए, 20 20 10 पूरे 50 रुपए हो गए। चलिए जी पहले फॉरफिट करेंगे, उसके बाद क्या करें, 30 ऑफ दीज शेयर्स आर रीइश्यूड। हमने 40 फॉरफिट करे हैं और 30 को री इशू करा है। अब देखते हैं क्या होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर ऐसा आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। 30 शेयर्स को री इशू करा है 40 पर शेयर के हिसाब से, तो क्या जनरल एंट्रीज होंगी, देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। चलिए बेटा जी पहले फॉरफिचर की एंट्री करते हैं। फॉरफिचर की एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा सर हमने सारे मांग लिए 50 रुपए, और कितने शेयर हैं 40 शेयर हैं। 40 शेयर की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपए आ गए, 4 पंजे 20, 2000 रुपए आ गए।
टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट आएगा जो हमें रिसीव हो गया है, और रिसीव कितने हुए हमें सर 20 ये वाले और 10 ये वाले, 30 रुपए रिसीव हो गए। मैं 30 रुपए की मल्टीप्लाई कर देंगे 40 शेयर से तो ये हो गए 3 चौक 12, 1200 रुपए, 1200 रुपए। और जो रिसीव नहीं हुए वो क्या है, वो है टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल है 20 रुपए की, नंबर ऑफ शेयर है 40, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 दूनी 8, 800 रुपए। ये लो जी फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। इसके बाद आप री इशू की एंट्री करेंगे, बड़ी ही आसान सी है री इशू की एंट्री। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा आ जाएगा आपके पास, और आप एक लाइन छोड़ के लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप सोच रहे होंगे सर एक लाइन क्यों छोड़ते हो, एक लाइन इसलिए छोड़ रहा हूँ बच्चे, अगर यहाँ पर डिस्काउंट होगा तो डेबिट में लिख देंगे, अगर प्रीमियम होगा तो क्रेडिट में लिख लेंगे, इसलिए हमने लाइन छोड़ रखी है, अभी हमें पता नहीं है। अभी टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमने बेचा कितने का है ये माल, हमने बेचा 40 पर शेयर 40 रुपए के हिसाब से, तो 40 रुपए के हिसाब से बेच दिए। और कितने शेयर बेच दिए 30, हमने फॉरफिट करें 40 शेयर, फॉरफिट कितने करें 40 शेयर, और बेचे कितने हैं 30 शेयर। ध्यान रखना इस इसको, हमने बेच दिया 30 शेयर, 4 3 12, 1200 रुपए का माल हमने बेच दिया। माल कितने का था ये था फुल्ली पेड अप, और अमाउंट कितना हो गया इसका, अमाउंट हो गया 50 रुपए, और शेयर हो गए 30, तो 5 3 15, 1500 रुपए का माल हमने 1200 में बेच दिया। डिस्काउंट दिया हमें कितने रुपए का, हमने सर डिस्काउंट दे दिया है यहाँ पर 10 रुपए का। आप लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप डिस्काउंट दिया आपने 10 रुपए का, री इशू कितने शेयर है 30 शेयर है, ये कितना अमाउंट हो गया बच्चे 300 रुपए। ये एंट्री भी हो गई। तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आसान, आपके लिए सबसे ज्यादा आसान एंट्री यही वाली है, और वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। आपने फॉरफिट कर लिया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चे, कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान है, कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है। चलिए देखिए कितने रुपए कमाए सर, हमने 30 रुपए कमाए, एक शेयर पे देखना कितने रुपए कमाए, 30 रुपए कमाए हैं। कितने रुपए गवाए सर, हमने 10 रुपए गवाए हैं। बचाए कितने सर, हमने 20 रुपए बचाए। कितने कमाए 30 रुपए, कितने गवाए 10 रुपए, कितने बचाए 20 रुपए। मल्टीप्लाई किससे करोगे, जितने री इशू करे हैं, और री इशू कितने करे हैं, हमने इसमें से 30 शेयर री इशू कर दिए थे। 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 600 रुपए आ गए। ये लीजिए बच्चे 600 रुपए से जनरल एंट्री होगी, काम खत्म हो गया। ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पूछता है कि बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, कोई जनरल एंट्री नहीं करनी, कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दो, बस काम हो गया। यानी इतना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बेस्ड ये टॉपिक है, कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, और मैंने आपको जो शॉर्टकट दिया है वो इतना आसान है कि आप सोते सोते भी कर जाओगे। कमाए गवाए और बचाए, बस काम हो गया, इतना सा काम करना है आपको। 3 चीजें, कमाए गवाए बचाए, काम खत्म। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और आपके कुछ बहुत सारे मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे इसी एक टॉपिक की वजह से। अब हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ एडवांस लेवल, जहां पर हम उन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे जिनको पहले प्रीमियम पर इशू किया गया होगा। अब हम बात करेंगे आपसे कि उन शेयर्स को किस तरह से फॉरफिट और री इशू किया जाएगा जिनको पहली बार प्रीमियम पर इशू किया गया था। यानी टॉपिक है हमारा फॉरफिचर ऑफ दोज शेयर्स व्हिच वर ओरिजिनली मतलब पहली बार, जब उनको पहली बार इशू किया गया था, ओरिजिनली इशू किया गया था एट प्रीमियम, तो उनको अगर फॉरफिट करना पड़े उनके फॉरफिचर की क्या जनरल एंट्री होगी। तो देखिए जरा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक शेयर है 10 रुपए का, 2 रुपए की प्रीमियम है, 12 रुपए का शेयर हो गया, और ये 12 रुपए इस तरह से 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे। मान लीजिए प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट में है, यानी प्रीमियम अलॉटमेंट पे है तो 3 + 2 हो गया अलॉटमेंट। इस तरीके से शेयर है, अगर इस पे एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो क्या एंट्री होगी फॉरफिचर की। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये की प्रीमियम है, 12 रुपये हो गए, और 2 रुपये हैं एप्लीकेशन पे, 5 रुपये हैं अलॉटमेंट पे जो कि 3 + 2 है, और साथ के साथ 5 रुपये हैं फर्स्ट कॉल पे। मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो क्या एंट्री होगी फॉरफिचर की। इसका मतलब ये हुआ यहाँ दोनों कंडीशन में सिर्फ एक बात देखनी है कि प्रीमियम के साथ क्या हुआ है, बाकी तो हमें सब कुछ पता है, बाकी तो फॉरफिचर हमें पहले से ही आता है, सभी क्वेश्चंस का हमने कर लिया है, सिर्फ इन दोनों की बात करनी है।
जब भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो, उसके फॉरफीचर की बात हो, तो सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, आपको अपनी मुंडी हिलानी है। मुंडी कैसे हिलानी है? मुंडी ऐसे ऐसे नहीं हिलानी, भूत नहीं उतारने हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इतना याद रखना है कि देखो, प्रीमियम अगर आ गई है तो नहीं दिखाएंगे। आपको सिर्फ इसी डायरेक्शन में मुंडी को हिलाना है, अपने चेहरे का यूज करते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। देखिए, प्रीमियम अगर हमें आ गई यानी रिसीव हो गई है तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। कहाँ नहीं दिखाएंगे? फॉरफीचर की एंट्री में। प्रीमियम अगर आ गई है तो फॉरफीचर में उसको नहीं दिखाएंगे, और प्रीमियम अगर नहीं आई है तो फॉरफीचर में दिखाएंगे। दो छोटे से दो चीजें आपके दिमाग से काम हो जाएगा। अभी पहले समझ लीजिए इस मूवमेंट के साथ में, बाद में समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों दिखाना है और क्यों नहीं दिखाना है। पहले समझते हैं सॉल्यूशन का तरीका, बाद में समझते हैं कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में। समझिए दोबारा से, प्रीमियम अगर आ गई तो नहीं दिखाएंगे, नहीं आई तो दिखाएंगे। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जहां पर प्रीमियम आ गई तो नहीं दिखाएंगे, एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जहां पर प्रीमियम नहीं आई तो दिखाएंगे। किस तरह से दिखाएंगे वो दिखेगा। जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री समझते हैं। मैं सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री बता रहा हूं आपको, बाकी इशू की एंट्री हम बाद में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के साथ में, वहां क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर। मैं सिर्फ जनरल एंट्री बता दूं आपको फॉरफीचर की। फॉरफीचर की जब आप एंट्री करते हैं तो वो कैंसिलेशन की एंट्री होती है। आप लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हो कॉल्ड अप वैल्यू से। मैं बार बार कॉल्ड अप नहीं लिख रहा, आपको मालूम है। अगर प्रीमियम दिखानी पड़े, मैंने क्या कहा, नहीं आई तो दिखाएंगे ना, अगर दिखानी पड़े तो कहां दिखाओगे? इशू के टाइम पे अपने प्रीमियम को क्रेडिट किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। अब कैंसिलेशन में यानी फॉरफीचर में आप इसको डेबिट कर दोगे, आप लिख दोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर दोगे। मैंने यहां पर हैश बना दिया, यानी ये दिखाना भी पड़ सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इसके बाद टू शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आएगा जो हमें रिसीव हो गया, और जो रिसीव नहीं हुआ जो रिसीव नहीं हुआ वो टू शेयर अनपेड कॉल्स के नाम से आ जाएगा। नरेशन में आपको नहीं लिखवा रहा हूं, नरेशन आपको सभी आती हैं। अब बात क्या है, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात है कि अगर वो रिसीव हो गई है, आ गई है तो नहीं दिखाएंगे, नहीं आई, नहीं मिली तो दिखाएंगे। यहां पर एक क्वेश्चन देखिएगा, जरा ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए की प्रीमियम थी, तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाएगी, हमेशा फेस वैल्यू कॉल्ड अप की। तो हमने पूरे के पूरे 2 रुपए भी मांग लिए थे, हमने 5 में से 3 मांग लिए थे और ये 5 भी मांग लिए थे। तो फेस वैल्यू की कॉल्ड अप क्या है? 2 और 3 5 और 5 10 रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चे, बल्कि मैं इसको कलर चेंज करता हूं, 10 रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में। इसके बाद प्रीमियम क्योंकि आ चुकी है, प्रीमियम आ गई तो नहीं दिखाएंगे, तो हम प्रीमियम वाली एंट्री यहां पर इस क्वेश्चन में तो नहीं करेंगे, इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो नहीं आया, नहीं आया, क्या नहीं आया, जो आ गया पहले तो वो दिखाओ। 2 रुपए की फेस एप्लीकेशन थी और 3 रुपए की अलॉटमेंट थी, 3 और 2 होते हैं 5 रुपए, तो आप 5 रुपए दिखा दोगे बच्चे फॉरफीचर में। इसके बाद फर्स्ट कॉल है 5 रुपए की, अनपेड कॉल, फर्स्ट कॉल आ जाएगी 5 रुपए की। क्वेश्चन हो गया खत्म, फॉरफीचर की एंट्री हो गई यहाँ पर खत्म। उस वाली कंडीशन में जब प्रीमियम आ चुकी होगी, प्रीमियम आ गई तो वो नहीं दिखाएंगे, तो नहीं दिखाएंगे इस तरीके से। यानी जब नहीं दिखाएंगे तो डेबिट में हमें प्रीमियम अकाउंट को नहीं दिखाना और यहां पर जोड़ करके भी नहीं दिखाना। कंडीशन क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। अगर एग्जांपल है हम नीचे वाला, यानी जहां पर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ हमें, तो पहले तो मैं इसको हटा दूं यहां से जी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 10 और 2 12 रुपए का शेयर है, हमें दिखानी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही होती है 2 3 5 और 5 10। हमारी कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 रुपए है तो 10 रुपए दिखा देंगे हम। लीजिए 10 रुपए अपने शेयर कैपिटल में दिखा दिए। प्रीमियम क्योंकि नहीं आई तो हमें दिखानी पड़ेगी 2 रुपए की प्रीमियम है, प्रीमियम को आप डेबिट कर दीजिए 2 रुपए से। बात क्लियर है? शेयर फॉरफीचर में कितने रुपए आएंगे? जो हमें रिसीव हो चुके हैं, 2 ही रुपए रिसीव हुए हैं तो 2 रुपए आप शेयर फॉरफीचर में डाल दीजिए। जो रिसीव नहीं हुए वो डिफरेंट कॉल्स के नाम से आप डालोगे। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, जो भी कॉल्स होंगे उनको अलग अलग दिखाओगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए दोनों को एक साथ जोड़कर दिखा देता हूँ आपको। जब आप दिखा रहे हो तो यहाँ पर जोड़ करके दिखाओगे। अब आप 3 रुपए नहीं दिखाओगे, पूरे 5 रुपए दिखाओगे, और ये 5 रुपए अलग, तो 10 रुपए हो गए। ये वाले अनपेड कॉल्स के कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। अलग अलग दिखाते थे तो 5 रुपए की अलॉटमेंट और 5 रुपए की फर्स्ट कॉल, मैंने एक साथ दिखा दिया 10 रुपए। 10 और 2 12 क्रेडिट में और 10 और 2 12 डेबिट में। बात क्लियर है? यानी प्रीमियम का मसला ऐसा है कि अगर प्रीमियम रिसीव हो चुकी है तो हमें उसको जनरल एंट्री में नहीं दिखाना है। कौन सी जनरल एंट्री? फॉरफीचर में। और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुई है तो उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी
मैंने छोटा बोल तो दिया है। ये एग्जाम्पल वो है जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 पार्ट में है, नहीं एक पार्ट 3 मार्क्स का, एक पार्ट 3 मार्क्स का। सिर्फ 3 जर्नल एंट्री करनी है, बहुत ही आसान। इतनी आसान आप कहोगे अरे वाह सर मजा आ गया इसमें। सिर्फ 3 जर्नल एंट्री और 3 नंबर पक्के, और 1% भी गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सी जर्नल एंट्रीज है। और एग्जाम में, आपके एग्जाम में बोर्ड में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप प्रोराटा का क्वेश्चन कर दीजिए, या फॉरफीचर में 99% आता है प्रीमियम वाला क्वेश्चन, 99%, या प्रीमियम वाले शेयर को फॉरफिट करके दिखा दीजिए। फॉरफीचर, रेशियो एंड कैपिटल रिजर्व, 3 जनरल एंट्री कर दो, या पूरा का पूरा प्रोराटा का क्वेश्चन कर दो। तो चलो देखो मैं आपको कराता हूं इस क्वेश्चन को, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप खुद कहेंगे हमें तो आ गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर। कितने शेयर फॉरफिट करें? 600 शेयर फॉरफिट करें हैं, और एक शेयर है 10 रुपए का, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। यानी हमने 10 वाला शेयर कितने का इशू करा था? हमने 10 वाला शेयर 3 रुपए की प्रीमियम के साथ में 13 रुपए का इशू किया था। पेबल विद प्रीमियम कब पे की जा रही है? पेबल विद अलॉटमेंट, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ऑफ ₹7 पर शेयर, 7 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसके अंदर प्रीमियम भी शामिल है, यानी 7 रुपए के अंदर प्रीमियम भी शामिल है। 7 रुपए के अंदर प्रीमियम शामिल है, इसका मतलब अलॉटमेंट कितने का था? 4 रुपए का था, 3 रुपए की प्रीमियम, तो 7 रुपए का हुआ। आगे बात करते हैं बच्चे। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, या वाज नॉट येट मेड। अभी तक हमने 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी थी। द फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट ₹13 पर शेयर फुल्ली पेड, वो बात की बात है। चलिए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि रफ बना लिया करो। हमें 600 शेयर फॉरफिट करने हैं। एक शेयर कितने रुपए का? एक शेयर 10 रुपए का है, 3 रुपए की प्रीमियम है, तो शेयर हो गया 13 रुपए का। अब उसने क्या बताया हमें? अप्लीकेशन कितने की है हमें नहीं पता अभी तक। अलॉटमेंट पता है, अलॉटमेंट 7 रुपए का है, जो कि 4+3 यानी 4 + 3 है। उसके बाद उसने कहा कि 3 रुपए की है फाइनल कॉल, जिसको हमने अभी तक नहीं मांगा है। इसको भूल जाते हैं, हमने फाइनल कॉल अभी तक मांगी ही नहीं है। तो बताओ एप्लीकेशन कितने की होगी? हमें पता है 13 टोटल जाना चाहिए, तो हम जोड़ लेंगे 7 और 3 10, इसका मतलब 3 रुपए की एप्लीकेशन थी जो हमें रिसीव हो गई। 3 रुपए की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने अभी तक मांगी ही नहीं है। अब हमें ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, काम हो गया हमारा, हम ये सोल्व कर देंगे पूरा क्वेश्चन। देखिए जर्नल एंट्री आप लिखेंगे बच्चे, फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है हमेशा, तो 3 रुपए एप्लीकेशन के मांग लिए, 4 रुपए अलॉटमेंट के मांग लिए। फेस वैल्यू की बात करेंगे, क्या 3 रुपए भी मांग लिए हमने? 3 रुपए नहीं मांगे। शेयर कैपिटल में सिर्फ वो अमाउंट दिखाना है जो हमने मांग लिया है, कॉल्ड अप वैल्यू। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। तो 3 और 4 7 रुपए जाएंगे शेयर कैपिटल में। 7 रुपए की एक अलॉटमेंट है, और मल्टीप्लाई आप इसकी कर देंगे, कितने शेयर है टोटल? 600 शेयर है सर, 6 सत्ते 42, 4200 रुपए शेयर कैपिटल में चले गए। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अब ये बताओ क्या प्रीमियम आ गई? सर प्रीमियम तो नहीं आई, तो क्या करेंगे सर? हम उसको दिखाएंगे। दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? आप यहां पर डेबिट में लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितने रुपए की बच्चे? सर प्रीमियम है हमारी 3 रुपए की। कितने शेयर हैं? 600 रुपए। तो सर ये हो गए 6 × 1800 रुपए, 1800 रुपए। ये काम समझ में आ गया। अब क्रेडिट की एंट्री देखिएगा, आप लिखेंगे सबसे पहले 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में सिर्फ वो पैसा आपको लिखना है जो हमें रिसीव हो चुका है। और कितने रुपए रिसीव हुए हमें? सर सिर्फ 3 रुपए रिसीव हुए हैं, तो अब 3 रुपए की मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से। इसके बाद जो रिसीव नहीं हुआ है वो जाएगा अनपेड कॉल, और अनपेड कॉल का पर नाम दिया हुआ है अलॉटमेंट, तो आप लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितने रुपए दिखाएंगे? सर 4 रुपए दिखाएं या टोटल 7 रुपए दिखाएं? प्रीमियम नहीं आई ना, दिखाएंगे तो जोड़ कर दिखाएंगे। जहां अब जब दिखाएंगे तो सब जगह दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो कहीं भी नहीं दिखाएंगे। जब दिखानी है हमें तो 7 रुपए दिखाने पड़ेंगे, 7 और मल्टीप्लाइड बाय 600। देखो जी फॉरफीचर की एंट्री हमारी हो गई है। उम्मीद है फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब वो कह रहा है इन्हीं शेयर्स को रीइशू कर दिया 13 पर शेयर के हिसाब से। आपने 13 रुपए के हिसाब से इन शेयर्स को रीइशू कर दिया है, तो 13 रुपए के हिसाब से जब रीइशू करा है तो रीइशू की जर्नल एंट्री कर देंगे हम। तो देखिए जरा क्या जर्नल एंट्री होगी रीइशू की। ये फर्स्ट एंट्री थी फॉरफीचर की, सेकंड एंट्री करेंगे हम रीइशू की। तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीइशू में, जरा ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने एक लाइन छोड़ के नीचे लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, कितने शेयर इशू करें? 600 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर कितने रुपए का बेचा हमने? 13 रुपए का। दीज शेयर्स वर इशूड एट ₹13 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप में 13 रुपए के हिसाब से हमने बेच दिए। तो एक शेयर बेचा है 13 रुपए का, 600 शेयर हो गए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 7800 रुपये, 7800 रुपये आ गए। शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे? शेयर कैपिटल में जाएंगे सर फुल्ली पेड अप 10 रुपए के हिसाब से। फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो पूरे 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर तो 10 रुपए के हिसाब से। हम जोड़ फालतू नहीं कर सकते शेयर कैपिटल में कभी भी। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से। सर अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा हुआ ना होता फिर क्या करते? अगर यहां पर लिखा होता 13 पर शेयर के हिसाब से बेच दिए, ये नहीं बता रखा फुल्ली पेड अप, तो फिर जितनी कॉल्ड अप है यानी 3 और 4 7 रुपए हमारे शेयर कैपिटल में जाते। फिर ध्यान रहे क्वेश्चन में अगर फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है तो पूरे शेयर की पूरी अमाउंट जो भी इसका फेस वैल्यू है वो लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं बताया तो कॉल्ड अप वैल्यू है वो लिखेंगे। चलिए बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 रुपये आ गए हमारे शेयर कैपिटल में। बाकी पैसा कहाँ गया, कहाँ जाएगा वो? सर ये तो पुराना माल था, हमने इसको तो और महंगा बेच दिया। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर हमने महंगा बेच दिया है, 10 वाला माल 13 का बेच दिया, तो हमने प्रीमियम पर बेचा है, तो उसको आप क्रेडिट में दिखा देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी हमने पहले भी प्रीमियम ले ली थी इस पे, अब भी प्रीमियम ले ली हमने इसकी। 3 रुपये की प्रीमियम आ गई और 600 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए 1800 रुपये। ये लो जी, रिसीव, हमने रीइशू की एंट्री भी कर दी। अब बात करते हैं इसकी हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, बहुत ही आसान जर्नल एंट्री होती है ये। बहुत इसका अमाउंट निकालने, मैंने आपको बताया था कि अमाउंट निकालने के लिए आपको कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर टीचर्स यही कहते हैं वर्किंग नोट बनाओ, आपको बनाना ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं बनाना। चलिए देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था सबसे पहली बार जो फॉर फ्यूचर लिखा होता है, फॉर फ्यूचर की एंट्री में वो क्या होता है? कमाए। तो कमाए पर शेयर कितने हैं? कमाए पर शेयर है 3 रुपए। गवाए कितने हैं? क्या यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर है? सर यहाँ तो है नहीं, तो गवाए तो हमने 1 भी रुपया नहीं है, सिर्फ कमाए हैं। कितने कमाए? 3 रुपए कमाए। कितने गवाए? 0। कितने बचाए? 3 के 3 सारे बचा लिए हमने। जब 3 रुपए बचाए तब 3 रुपए यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने शेयर री इशू करे हैं। सर इस क्वेश्चन में तो 600 के 600 शेयर री इशू कर दिए, तब भी 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 थी 1800 रुपये, 1800 रुपये का कैपिटल रिजर्व में अमाउंट चला गया। क्वेश्चन खत्म। इतना आसान है। 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 6 मिनट मिलते हैं पूरे, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसको 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व कर देंगे। टाइम भी बचेगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे, गलती के चांस नेगेटिव, बिल्कुल 0, गलती हो ही नहीं सकती आपसे, 1% भी गलती नहीं हो सकती इस टॉपिक में। वहीं जब आप प्रोराटा करेंगे तो कुछ हो सकता है आपसे गलती हो जाए, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोराटा के अलावा ये वाला क्वेश्चन जब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इसी को सॉल्व करना। 6 नंबर पक्के हैं। तो बच्चे पहले तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिएगा, इसी बोर्ड के एग्जाम में 2025 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। नया कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में भी। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है रिशा लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पर शेयर, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप। 8 मांगे हमने, 10 रुपए का शेयर है और मांगे कितने? 8 रुपए। इशू डेटा प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, और 2 रुपए की प्रीमियम के साथ में हमने उसको बेचा था टू अतुल। अतुल को हमने बेचा था 2 रुपए की प्रीमियम के हिसाब से, यानी 10 वाला शेयर हमने कितने का बेचा था? हमने 10 वाला शेयर 2 रुपए की प्रीमियम के साथ में 12 रुपए का बेचा था। इतनी बात क्लियर है अभी तक? ₹8 पर शेयर कोल्ड अप। अभी हमने इनमें से 8 रुपए मांगे हैं, अभी 8 रुपए मांगे हैं, अभी तक तो इतनी बात है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है ये? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमने इस 8 वाट को गोली मारो यहां से। अलॉटमेंट 6 रुपए का है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 4 + 2 था ये अभी तक हमें नहीं मिला। अलॉटमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है, और कह रहा है हमने मांगे कितने थे? 8 रुपए। 8 रुपए हमने कॉल अप किया था, 8 में से 6 रुपए नहीं मिले, तो कितने मिले? सर 8 में से 6 नहीं मिले तो सर 2 रुपए मिल गए होंगे। 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपए मिल गए थे, 6 रुपए नहीं मिले। इतनी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रही है। आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर इशूड एट ₹7 पर शेयर, 8 पेड अप, वो तो हम बाद की बात करेंगे, पहले यहाँ देखिएगा। अब वो कह रहा है ₹8 कॉल्ड अप।
यहां समझिएगा, जब कॉल्ड अप वैल्यू होती है क्या वो प्रीमियम के साथ में होगी, यानी 12 में से 8 मांगे हैं या 10 में से 8 मांगे, क्वेश्चन ये वाला है। हमारा 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए की प्रीमियम थी, 12 रुपए हो गए हैं, हमने 12 में से 8 मांगे हैं या 10 में से 8 मांगे हैं। जब भी वो कॉल्ड अप पेड अप की बात करेगा तो हमेशा फेस वैल्यू की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे 10 में से 8 मांगे हमने, 12 में से नहीं। इसका मतलब अगर 10 में से 8 मांगे तो 12 में से कितना हो गए, 12 में से सर 10 हो गए सीधे सीधे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एप्लीकेशन कितने की है वो जरा दोबारा लिखते हैं। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए की प्रीमियम थी, 12 रुपए हो गए। उसने क्या कहा हमसे, उसने कहा 6 रुपए की अलॉटमेंट है 4 रुपए के हिसाब से, 4 और 2 के हिसाब से। कह रहा ये नहीं मिली, ये तो समझ में आ गया, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात उसने कही कि ₹8 कॉल्ड अप, तो 8 कॉल्ड अप अगर है तो कॉल्ड अप का तो 4 रुपए आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर होंगे बच्चे 4 रुपए। यानी एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अलॉटमेंट 4 जमा 2 6 रुपए का हुआ, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई, ये वाले 4 रुपए और ये वाले 4 रुपए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉल्ड अप जब भी क्वेश्चन में लिखे प्रीमियम का क्वेश्चन हो तो मानकर चलना कॉल्ड अप हमेशा फेस वैल्यू है, प्रीमियम का पैसा अलग से है। कॉल्ड अप मतलब हमेशा फेस वैल्यू की बात करेंगे। तो 4 और 4 8 रुपए तो ये हो गए हमारे, इसके अलावा 2 रुपए की प्रीमियम है, 10 रुपए हमारे हो गए हैं टोटल। और बाकी कितने बचे, बाकी के 2 रुपए बचे हैं, वो हमने अभी तक नहीं मांगे हैं। नहीं मांगे तो उनको छोड़ो, उनको इग्नोर करो। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं बच्चे। चलिए बेटा जी देखते हैं इसकी जनरल एंट्री किस तरह से होगी। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रीमियम अगर आ गई है तो नहीं दिखानी और नहीं आई तो दिखाएंगे। यहाँ पर प्रीमियम नहीं आई तो दिखानी पड़ेगी। तो जनरल एंट्री देखिए फॉरफीचर की क्या होगी, आप लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम क्योंकि नहीं आई तो दिखानी पड़ेगी। आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दे क्योंकि नहीं आई तो इसलिए दिखानी पड़ेगी। इसके बाद फॉरफीचर में जाएंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो हमारा अलॉटमेंट का था, तो आप लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू वो भी फेस वैल्यू की, तो क्या आएगी 4 और 4 8 रुपए, 4 और 4 8 रुपए आ गए। और कितने शेयर्स हैं, हमने 1000 शेयर फॉरफिट करें तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गए 8000 रुपए तो आ गए शेयर कैपिटल में। प्रीमियम कितने रुपए की है, 2 रुपए की प्रीमियम है, 2 रुपए से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो आप, मुझे डायरेक्ट 2000 रुपए लिख सकते थे, नहीं लिखना। कितना ही आसान लगे बिल्कुल मत करना, आपको कैलकुलेशन करनी ही करनी है। आप यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपए। अगर सर क्वेश्चन में लिखा होता पर शेयर वैल्यू दे ही नहीं रखी, टोटल अमाउंट दे रखा होता, वो लिख देता 8000 रुपए हमने जो है वो कॉलअप किया हुआ है और 2000 रुपए की प्रीमियम है, फलाना ढिमकाना टोटल दिखता, तो प्रीमियम का पैसा सॉरी फॉरफीचर का पैसा हमें फिर भी कैलकुलेट करना ही करना है, पर शेयर निकालना ही निकालना है, तभी आप वर्किंग नोट से बच सकते हो बच्चे। फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा, जो हमें रिसीव हो चुका है, रिसीव कितने हुए सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे 4 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो गए 4000 रुपीज। और सर यहाँ कितने जाएंगे सर, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट है हमारा 6 रुपए का, 1000 शेयर, तो ये हो गया 6000 रुपए। ये लीजिए री इशू की एंट्री करेंगे बच्चे आप, बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक में पैसा हुआ आएगा जितने का मैंने री इशू किया रहा है। आप देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है जरा ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा छुपा हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन में कहता है दीज शेयर्स वर री इशूड, आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर री इशूड, इनमें से 800 शेयर री इशू करे हैं। और कैसे करें, ₹7 पर शेयर, ₹8 पेड अप, दो अमाउंट दे रखे हैं 7 रुपए और 8 रुपए। यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो बहुत ही आसान सी बात है, जब भी शेयर के दो अमाउंट दे रखे हो, कब रीइशू के टाइम पे, अगर रीइशू के टाइम पे दो अमाउंट दे रखे हैं तो उसमें एक के साथ में पेड अप जरूर लिखा हुआ होगा। अभी तक अपने जितने भी क्वेश्चन थे वहां पर लिखा हुआ था फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, तो हम फुल अमाउंट लिखते थे। यहाँ पर फुल्ली पेड अप नहीं है, यहाँ पर कितना है ₹8 पेड अप है, जितना पेड अप अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका जाएगा शेयर कैपिटल में। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो कॉल्ड अप वाला अमाउंट जाता है शेयर कैपिटल में। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 पेड अप 7 पर शेयर, तो आप 8 रुपए वाला अमाउंट तो लिख देंगे शेयर कैपिटल में, 8 वाला अमाउंट लिख देंगे बच्चे आप शेयर कैपिटल में, और 7 वाला अमाउंट लिख देंगे बैंक में। इस तरह से आप री इशू की एंट्री करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। री इशू के टाइम पे अगर दो अमाउंट दे रखे होंगे तो एक के साथ पेड अप लिखा होगा, वो जाएगा शेयर कैपिटल में, और दूसरा वाला अमाउंट जाएगा हमारे बैंक में। तो 7 रुपए चले गए बैंक में और 8 रुपए चले गए शेयर कैपिटल में। कितने शेयर इशू करें, 800 शेयर इशू करें, 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए 8 से 56 5600 रुपए यहाँ पर आ गए, 8 8 64 6400 रुपए यहाँ पर आ गए,
सर यहाँ तो 8 रुपये हमारे जा रहे हैं क्रेडिट में, 7 रुपये जा रहे हैं डेबिट में, यानी 1 रुपया डेबिट में जाना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे आप, उसको बोल देंगे लॉस को शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर डिफरेंस आ रहा है 1 रुपये का, 1 मल्टीप्लाइड बाई 800 तो ये आ गया 800 रुपये। ये लीजिए पूरा हो गया जी। एक लास्ट जर्नल एंट्री बची है इस क्वेश्चन की, वो देखिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैंने आपको बताया था जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखने के लिए कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना, सिंपल सा काम है। चलिए देखते हैं कितने रुपए कमाए पर शेयर, हर चीज को एक शेयर पे देखना है। कितने कमाए सर, 4 रुपए कमाए। कितने गवाए सर, 1 रुपया गवाया। कितने बचाए सर, हमने 3 रुपए बचाए हैं। बहुत ही आसान सा है। कितने बचाए, 3 रुपए पर शेयर बचा लिए। कितने शेयर री इशू करे, मल्टीप्लाई किससे करनी है, जितने शेयर री इशू करे। री इशू कितने करें सर, 800। फॉरफिट कितने करे थे, 1000। री इशू कितने करें, 800। तो 800 की मल्टीप्लाई कर दिए, 8 तिया 2400 रुपये, 2400 रुपये, 8 तिया 2400 रुपये। कितना आसान है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, ये वाला भी उसके बाद वाला भी, 2 पार्ट थे, 3-3 नंबर के 2 पार्ट्स हैं, और दोनों की ही 3-3 जनरल एंट्रीज करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन इतना आसान है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम आपको मिलते हैं पूरे 12 मिनट, और आप इस पूरे क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं बगैर कुछ करे। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, इतना आसान सा काम है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बच्चे एक एग्जाम का ही दूसरे सेट का क्वेश्चन ये रहा पूरा क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ मैंने आपको दिखाया, इसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, और बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज बदली हुई है। दूसरे सेट का क्वेश्चन है, 2025 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को 100% पक्का कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी सोचना ना पड़े। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फॉर फ्यूचर अच्छे से समझ में आ गया होगा, री इशू समझ में आ गया होगा, कैपिटल रिजर्व की एंट्री और साथ के साथ कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।